एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 20 डे स्ट्रेटजी डे 4 के बारे में कि डे 4 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो पहले से देख रहे हो तो इसकी 3 दिन मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ कि आप क्या करना है, कैसे करना है। और ये आज डे 4 है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं 20 डे तक तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। आपने अगर वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप अभी से देख सकते हो और जो भी बैकलॉग है आपका उसे आप रिकवर कर सकते हो। आप लोगों को इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगा अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं तब भी, और अगर आप बिगनर हैं तब भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। इसके बाद मैं 30 डे स्ट्रेटजी बनाऊंगी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं इंस्पायर हूँ और इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो आज हमें डे 4 में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें वीकली करंट अफेयर रीड करना है फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड PDF, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर हमने जो किया था लास्ट 3 डेज़ में, डे 1, डे 2, डे 3 में 1 to 7 अप्रैल का किया था। अब 3 दिन काफ़ी है एक हफ़्ता का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। आई होप आप लोगों ने एक वीक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे 8 से 15 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ेंगे आज से, डे 4 से, और इसे 3 दिन तक कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में 6 to 8 मैंने टाइम स्लॉट रखा, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। सबसे पहला काम है आपका वीकली करंट अफेयर रीड करना बाय करंट अफेयर्स क्लाउड PDF। उसके बाद कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया था, जो कि आपको आपकी स्पीड को इन्हांस करेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इन सारे टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के। तो लगभग 20 से 25 मार्क्स आपके यहीं से हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको हेल्पफुल करेगा। तो इन चीज़ों को एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डेली आप डेली बेसिस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा क्वांट का सेक्शन क्लियर करने में। क्योंकि प्रीलिम्स का आप लोगों को पता है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि मैथ्स और रीजनिंग 70 आउट ऑफ 70 बनाने की विद गुड एक्यूरेसी, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ों की प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करें, जो कि आपकी स्पीड को इन्हांस करेगा। अब तीसरी चीज़ हमें इस टाइम स्लॉट में क्या करनी है, कम से कम 5 पजल की प्रैक्टिस करनी है। पजल क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आएंगे, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपके 20 से 25 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिलाकर। तो ये आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। कम से कम 5 पजल, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। कम से कम 5 पजल आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी है। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो यूट्यूब पे अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं, उनकी चैनल का नाम है बैंकिंग क्रॉनिकल। वहाँ से वीडियोस देखिए, उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, सीखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और वहाँ पे आपको 1000 पजल सीरीज़ उनकी है और प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस है वहाँ पे। तो अंकुश लांबा सर या फिर सचिन मोदी सर से आप सीख सकते हो। इनकी 1000 पजल सीरीज़ चल रही है अंकुश लांबा सर की, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और कुछ रीजनिंग के लिए। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट है 10 से 12 बजे का। आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे का टाइम स्लॉट रख सकते हैं बीच में ब्रेक लेकर। आपको उसके बाद पहला काम करना है द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है और उसमें वर्ड कलेक्ट करने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही आपको नोट करने हैं अपने नोटबुक में, डायरी मेंटेन करना है। और सारी चीज़ों को कोशिश करें कि इंग्लिश में ही नोट करें अपने लैंग्वेज में, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। आपको समझ में आनी चाहिए बट वो चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए, जो कि आपकी इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस करेगा। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, मिसलेनियस कोई भी एक टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। सॉरी, ये डायरेक्शन है। मिसलेनियस रीजनिंग का कोई भी एक चैप्टर उठाना और 2 दिन तक उस चैप्टर का बेस क्लियर करना है। तो हमने पहले 2 दिन तक किया था ब्लड रिलेशन, अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस। तो मिसलेनियस का एक टॉपिक आपको उठाना है डायरेक्शन सेंस। इसे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अंकुश लांबा या फिर सचिन मोदी, जो भी आपको अच्छे लगे उनसे आप पढ़ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस इन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में। और जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा अपने बेसिक को शार्प करने के लिए, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम जो
मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जो मिसलेनियस के टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर्स आते हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी से आपका सारा कुछ क्लियर होता जा रहा है, और साथ ही आप मॉक भी लगा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, एग्ज़ाम को लगभग 10 दिन या फिर हफ्ता दिन बचेंगे, तो हम दिन भर में सिर्फ मॉक ही लगाएंगे, दिन भर में 3-4 मॉक लगाएंगे, जिससे हमें रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी। और मॉक लगाते लगाते हमें एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखना भूलिएगा मत, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चाहे आप कितना भी मॉक लगा लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में आपको बाय डे बताया कि कौन कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर आपको लगाना है, तो डेली फॉलो कीजिए मुझे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, DI। कम से कम 5 DI हमको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि DI से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। कम से कम 2 DI तो होते ही हैं, तो मिनिमम 10 से 15 मार्क्स आप रख लीजिए DI के लिए। और प्रीलिम्स लेवल के DI आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टडी फाइट जो है आशीष अरोड़ा का यूट्यूब चैनल, या फिर अमर सर जिन्होंने बेसिक से एडवांस करा के रखा है, उनके चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगा। अभी आपको बेसिक लेवल की करनी है, प्रीलिम्स लेवल की, वो कीजिए। ये 20 डे स्ट्रेटेजी जैसे ही ख़त्म होती है, आप मेंस लेवल की मैं आपको कराऊंगी, वो कीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी पजल्स हो गई, फिर DIs हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ी है उसका यूज़ हमें अपने मॉक में करना है। तो 4 से 6 का मैंने टाइम स्लॉट रखा है, और आप अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे का रखिएगा। 1 घंटा आपको मॉक अटेम्प्ट करने में लगेगा, और 1 घंटा उसका डीप एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉक देकर छोड़ देते हो, उसका एनालिसिस नहीं करते, तो आपको अपनी कमज़ोरियाँ, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस नहीं पता चलेगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आपको उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आपने मॉक दिया है, 1 घंटे का टाइम देकर उसे डीप एनालिसिस कीजिएगा, कौन से टॉपिक बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। और अगर आप करंट अफेयर के लिए वीडियो देखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ PDF पढ़ना, और उसके बाद आप क्विज़ेस लगाइएगा। क्विज़ेस लगाने से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम, बार बार, तो वो चीज़ आपके माइंड में फिट होती जाएंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता। और आजकल यूट्यूब में टीचर्स 1-1 घंटे का वीडियो डालते थे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। कोई टीचर अगर है आपकी नज़र में जो 10 से 15 मिनट में डेली का करंट अफेयर कवर करा देते हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट सफिशिएंट है एक दिन के करंट अफेयर के लिए। 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, वेस्ट नहीं किया जा सकता है। आप उसे और चीज़ों में यूटिलाइज़ कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो 1 घंटा यहाँ पे काफ़ी है। 2 घंटे का टाइम स्लॉट नहीं बनाना होगा, 6 से 7 आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो 1 घंटे लास्ट के जो है, सोने से पहले, कोई भी टाइम हो सकता है, आप बेड पे जा रहे हो, बेड पे जाने से 1 घंटे पहले आपको रिवीजन करनी है सारी चीज़ें, जो भी आप चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे कि आपने जो वर्ड कलेक्शन किया था, वो जो भी करंट अफेयर पढ़ा था, वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने से वो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिर से रिकॉल होंगी, और अपने आप याद हो जाएगी। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका ये बेनिफिट है। उसके बाद सोने से पहले क्विज़ अटेम्प्ट करना ना भूलें, जो कि आपके करंट अफेयर को रिवाइज करा देगा, ठीक है। तो अड्डा 247 ऐप, ग्रेडअप ऐप, अफेयर्स क्लाउड ऐप, इन तीनों ऐप से आप क्विजेस लगाइए करंट अफेयर के, जो भी आपने आज के दिन में पढ़े हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये है डे 4। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। और अगर आपकी नज़र में कोई है जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, किसी वजह से रुक जा रहा है, तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग व्यूज़ नहीं देते हैं तो इससे मैं डिमोटिवेट होती हूँ और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इंस्पायर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आपको इससे बेटर कंटेंट मिलते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।